भजन अगरबत्ती प्रसाद क्या रात्रि में चर्चा होना चाहिए या नहीं? साहब का स्पष्ट आदेश निर्देश है कि शाम ढलने के बाद हमारी माँ बहनें कहीं भी चर्चा में भाग लेने नहीं जाएंगी। अपना घर गृहस्थी देखिए। जब आप चर्चा में जाबे नहीं कीजिएगा तब भजन और कीर्तन आरती का सवाल ही खत्म हो। जाना नहीं है। कोई आपसे खुश रहे नाराज रहे तो घरे अपना रहा तो राज्य पार लगे से करी लियो। हमरो गुरु के हमरो महादेव के आदेश से हमारी माँ बहनें शाम होने के बाद किसी जगह चर्चा के लिए नहीं जाए। और आप शिव के चेला हैं। गुरु का आदेश आपको क्या है? भजन गाने के लिए है, घंटी बजाने के लिए है, चंदन लगाने के लिए है? नहीं। आपको भजन करना है जाइए मंदिर में बैठ के करिए। चंदन टीका लगाना है जाइए वहाँ जाइए, नहा धो के जाइए, मांस मछली लहसुन प्याज छोड़ के जाइए। भगवान शिव की पूजा और भगवान शिव की शिष्यता दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विद्यार्थी स्कूल में जाता है वहाँ मास्टर साहब नहीं पूछते हैं कि तू दही भात खा के आया है कि अंडा भात खा के आया है। पढ़ने गए हैं, पहाड़ा पूछेगा कि बोल दुका दूधनी कितना होता है। आप शिव को गुरु बनाए हैं तो गुरु के दरबार में पूछा जाएगा कि गुरु का आदेशित कर्म किया कि नहीं किया। नहीं किया तो जस करनी तस भोगहु ताता नरक जात क्यों पछता। अगर जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो तो गुरु का आदेश दूसरों को कहो कि शिव मेरे गुरु हैं। खाली मत कहिए शिव मेरे गुरु हैं, कहिए शिव मेरे गुरु हैं। आपके भी गुरु हो सकते हैं, मान के देखिए। और साहब ने किताब में लिखा है कि मैंने महादेव को गुरु मान के परीक्षा की है, आप भी परीक्षा कर लें। आप भी बोलिए कि हमने महादेव की परीक्षा की है, महादेव मेरा गुरु है। आप भी महादेव को अपना गुरु बना के देखिए, आपका भी कल्याण महादेव की दया। शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता गुरु क्यों नहीं? हमारे अब तक के शास्त्रों में कहा गया है कि शिव ईश्वर का नाम है और ईश्वर ही गुरु है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। परमात्मा की तीन शक्तियाँ सृजन पालन संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियाँ गुरु धारित करता है। वो ईश्वर है, इसलिए गुरु भी ईश्वर है। परमात्मा ही गुरु है, परमात्मा ही प्रथम गुरु है, वही जगत का गुरु है। उसी के हम और आप शिष्य हो सकते हैं। बाकी शरीरी गुरु के यहाँ जाइएगा तो लफड़ा है, लहसुन छोड़ो प्याज छोड़ो ये करो वो करो। महादेव के दरबार में कोई शर्त नहीं। आप सोच लीजिए, सोच का खेला। आज से हे महादेव आप मेरे गुरु, आप चेला हो गए। याद रखिए, भूल जाइएगा तो दरबार याद रहे। इसीलिए तीन को काम दिया गया है कि तीन को काम करते रहिएगा तो दिमाग में तरोताज़ा रहेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं और हम शिव के चेला हैं। यानी क्या करेंगे? अपने प्रभु का गुणगान करेंगे। क्या करेंगे? जो करेंगे महादेव के दया के आश्रय में करेंगे। हम लोग बिलाई का बच्चा है, बंदर का बच्चा नहीं है। बंदर का बच्चा अपना मैया को पकड़े रहता है, बंदरिया ही डाल से वो डाल कूदती है। अगर बच्चे का हाथ कमजोर पड़ा धौप से जमीन पर गिरेगा, मर जाएगा। लेकिन बिलाई अपने बच्चे को मुंह में दाब के सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो हम और आप क्या हैं? बिलाई का बच्चा है। किसका बच्चा है? महादेव का बच्चा है। अगर महादेव के भरोसे रहिएगा तो वो आपको सुरक्षित जीवन नैया पार कर। इसलिए रहिए, महादेव के भरोसे रहिए। हम शिव के शिष्य कैसे बने? साहब जैसे बने थे, उन्होंने सोचा था कि आज से हे महादेव आप मेरे गुरु। आप भी सोचिए कि आज से हे महादेव आप मेरे गुरु। आपकी सोच का है। कोई आपका बाप है, कैसे सोच में है कि मेरा बाप है। कोई आपका पति है, आपके सोच में है। जिस दिन सोच मर जाएगा तलाक हो जाएगा। सोच का खेला। इस सोच को जिंदा रखिए, हर हाल में जिंदा रखिए। मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का लुकड़ा है तो क्या करें? फेंके नहीं फेंकेंगे। जैसा है मेरा बेटा करिया कुछ कुछ है,
लेकिन मेरा बेटा है, दुनिया हंसती है तो हंसे, लेकिन हम भी हंसेंगे। मेरा बेटा है, वैसे ही मेरा महादेव है। सोच का खेल, इस सोच को जिंदा रखिए, महादेव आपका बनाए। शिव गुरु चर्चा में खान पान पर बंदिश क्यों नहीं? मंदिर बनाया गया है, जो खाना है डॉक्टर से पूछ के खाइए। महादेव का चेला बनने में कोई बंदिश नहीं, क्योंकि वो जगत का गुरु है और जगत में हर तरह का आदमी है। यहाँ पापी भी है, पुण्यात्मा भी है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सब है। और सब कौन है? उसी परम पिता की संतान है। हमारा एगो बेटी है, पैदाइशी है, मांस मछली नहीं खाती है। एगो बेटा है जिसको कि रोज चाहिए, अंडा चाहिए, मछली चाहिए। तो दोनों के लिए हमारा प्रेम में कहीं कोई बंटवारा होगा क्या? कमी आएगी क्या? दोनों तो मेरे बेटा है। तो वो परमात्मा जगत का गुरु है, इसीलिए आप कुछ खाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली एक एगो बात पर फर्क पड़ता है कि जगत के चक्कर में उसको भूल गए। इसलिए साहब ने कहा कि दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया का हो के मत रहो, क्योंकि एक दिन दुनिया छोड़ के जाना होगा। और इसलिए जब तक रहो दुनिया में शिव की तरह रहो, शिव बन के जियो और रहो तो शिव की तरह। यानी हर हाल में मस्त रहना है, मुस्कुराते रहना है ना। जब गमों का दौर आए तो न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो। तो कैसे जियो? मुस्कुरा के जियो, सर उठा के जियो, मुस्कुरा के जियो। अब यूँ कुछ लोग मुंह बनाए हुए, हंसिए, दिल खोल के हंसिए। काहे कि महादेव मेरा इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला है। और इस खुशी को बांटिए, जितना बांटिएगा आपका खुशी बढ़ेगा। बेटा पास करता है ना तो सीना फुला के बाप में सुनाई थे, वो हमारा बेटा टॉप करके है, सबको सुनाते चले। हम लोग भी सुनाते चलेंगे, जाने तो महादेव हम लोग गुरु है तो हम मान के देखो हैं। इसमें शर्माने का जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुओं के गुरु जगत गुरु का मैं शिष्य हूँ। एक छुपाने वाला बात, लजाने वाला बात तो बांटने का है। जितना बांटिएगा उतना आपको फायदा। शाम हो गई है, आप सभी महादेव को अपना समझें और महादेव के द्वारा जो आदेशित है लोगों तक संवाद को पहुंचाएं। दिलो जान से महादेव से दया मांगें, साहब दीदी से दया मांग करके लोगों को कहिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, भैया जांच के देखी लो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।